व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में बेसिकली एक्सरसाइज 9.8 और अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के सोल्व किए थे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपके टोटल इस चैप्टर में मैं बात करूं, एक एक्सरसाइज है और टोटल 16 क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं? 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आपके 6 बचते हैं। इस वीडियो में हम फटाफट से उनको एक एक करके सोल्व करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या नया कॉन्सेप्ट ये लोग आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब जहां तक मेरे को याद है हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए थे। आज हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन 10 तक चलने के बाद हम चलते हैं 11 पे। ठीक है, और 11 का क्वेश्चन क्या कहता है, ये बिल्कुल आपका डायग्राम है आपके सामने। ठीक है, ये बिल्कुल एक टीवी टावर है। ठीक है कि नहीं है? यहाँ पे ये जो डी और सी डिस्टेंस है आपको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। डेफिनेटली ये क्या पूछेगा, आपका हाइट ऑफ द टावर पूछेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना ध्यान से देखें। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी इस यहाँ पे सोल्व करने के लिए मैंने इसको x कंसीडर किया हुआ है और ये वाली जो हाइट है इसको आप लोग h कंसीडर कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। ठीक है कि नहीं? और वही आपका गिवन क्या है वो लिख लोगे आप लोग। ठीक है कि नहीं? अगर आप लोग देखोगे गिवन तो मैं गिवन लिख सकता हूँ। ठीक है कि नहीं? सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों को निकालना क्या है, मेरे को हाइट निकालना है। ठीक है कि नहीं? मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले छोटी वाली ट्रायंगल लोगे। इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं बात करूं, आपका ए बी एंड सी ये आपका छोटे वाला ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका गिवन और ये दोनों चक्कर है h अपॉन x, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है आपका tan थीटा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आपका जो परपेंडिकुलर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, tan 60 इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर की x है अपॉन में कितनी है h। tan 60 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू द h अपॉन x। हम करा देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते ही अपने पास h का वैल्यू आ जाएगा √3x। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू है आपका इन द टर्म्स ऑफ x, जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट आंसर आपका नहीं आया है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें बड़े वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ए बी डी। ठीक है, अब हम ले लेंगे ट्रायंगल आपका बड़े वाला इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। अगर बड़े वाली ट्रायंगल की बात करो तो वही आपका डी बी और ए बी, यानी कि आप लोग यहाँ पे भी क्या लगाओगे, tan थीटा लगाओगे। tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है ए बी, और यहाँ पे कितना है क्लास आपका डी बी। ठीक है कि नहीं? ये बिल्कुल सिंपल है। ए बी का वैल्यू कितना है, h है अपॉन में डी बी को क्या कर सकते हो, 20 प्लस x, और आपका एंगल कितना दिया हुआ 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, tan 30 इज इक्वल टू द h अपॉन में कितना हो जाएगा 20 प्लस x। जस्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू द h अपॉन 20 प्लस x। कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करा सकते हो, तो क्या बनेगा √3h इज इक्वल टू द 20 प्लस एक्स। ये वाला आपका एक्सप्रेशन बना है। यस क्लास, क्या बना है 20 प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करना है, जस्ट आप लोग यहाँ पे देखें √3h इज इक्वल टू द 20 प्लस एक्स। आप लोगों ने वैल्यू किसका निकाला था, h का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। कितना है h का वैल्यू √3x। ठीक है कि नहीं है, इज इक्वल टू द 20 प्लस x। आप लोग कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 3x, x को इधर ले आओ, x इज इक्वल टू द 20। 3x में से एक x जाएगा तो कितना बच गया आपका 2x इज इक्वल टू द 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका क्लास 10 मीटर। अगर x का वैल्यू 10 मीटर है तो आप लोग h का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है आपकी √3 इंटू x का वैल्यू कितना है 10, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आपका क्या होगा क्लास, इसका हाइट हो गया है जो आप लोगों को निकालना था। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है आपकी छोटे वाली ट्राइंगल से। ठीक है, और फिर चलना आपको बड़े वाली ट्राइंगल पे। छोटे वाली ट्राइंगल में जो भी गिवन डेटा है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 11 क्वेश्चन। अब चलते हैं आपका 12 क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, ये आपका टावर है। ठीक है, इस हाई बिल्डिंग पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 60 डिग्री। अगर आप लोगों को पता नहीं हो, एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर अगर आप लोग देखते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे अगर आप लोग देखते हो तो क्या बनता है आपका डिप्रेशन। ठीक है, ये पूछ रहा है टोटल टावर की हाइट कंसीडर कीजिए, निकालिए। तो देखो यहां तक तो आपका बना पड़ा है,
ये कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर, क्योंकि ये जो आपकी ए बी है आपकी, अगर डायग्राम से मैं बात करूं, वो किसके इक्वल है, वो आपकी डी ई के इक्वल है, और वो कितना आपका 7 मीटर। यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया, ये वाली सिर्फ मेरे को निकालनी है और इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, तो टोटल हाइट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों में ये साइड कॉमन है, ये वाली साइड, तो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। गिवन क्या है, ये वाली साइड आपके सामने, ठीक है। यस, ये वाली साइड आपके सामने गिवन है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी क्या है 90 है, तो ये वाली साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या होगी आपकी बेस, ठीक है। मैंने इसको x कंसीडर किया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका tan थीटा। आप ट्राइंगल कंसीडर करोगे इन ट्राइंगल BDE, आप लोगों ने सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लिया है, BDE, और यहाँ पे मैं अगर tan थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 7 अपॉन बेस का वैल्यू कितना है x, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो आप लोग क्या कह सकते हो, tan 60 इज इक्वल टू द 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। एक मिनट, उससे पहले एक चीज ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे आप लोग ये देखें कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ पे डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है और एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको शायद एक गड़बड़ दिखेगी, डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये है 45 और ये वाला है ऊपर वाला 60 डिग्री। अब ध्यान से देखें, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, यानी कि ये वाली जो साइड आपकी ये भी कितनी है क्लास आपकी 7 मीटर, ठीक है। अब आप ये वाली ऊपर वाली ट्राइंगल ले सकते हो, इन ट्राइंगल BDC आप लोग ले सकते हो, सिंपल BDC, ये वाली ट्राइंगल सोल्व करोगे तो ये निकालनी है, ये गिवन है, तो अब आप यहाँ पे भी क्या लगा दोगे अपना tan थीटा इज इक्वल टू द h अपॉन x, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो आप लोग क्या करोगे tan 60 इज इक्वल टू द h की वैल्यू कितनी थी, सॉरी x की वैल्यू कितनी थी आपकी 7 थी, ऊपर h का h रहने दो, h अपॉन 7, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू द h अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, हाइट इज इक्वल टू द 7 √3, ये मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। तो टोटल इसकी हाइट क्या हो जाएगी क्लास, ये प्लस में ये, यानी कि 7 प्लस में 7 √3, आप क्या कर सकते हो 7 कॉमन कर सकते हो, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस √3 और ये किस में आ जाएगा आपका मीटर में। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बना सकते हो और सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चले तो ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक पोजिशनिंग लिया है, ये वाला पोजीशन यहाँ से और ये बैलून यहाँ पे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो ये बैलून यहाँ से और यहाँ पे, एक ही बात है, ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये कितना शिफ्ट हुआ है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है x, ठीक है कि नहीं है। अब इसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है, ये A B, अगर ध्यान से देखो, अगर ये पूरा 88.2 है, अगर आपका पूरा क्या है 88.2, अब 88.2 क्या दे रखा है, ध्यान से देखे, मेरे को दिया हुआ है इजी कितना दिया हुआ है आपका 88.2 मीटर, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला आपका 1.2 दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ 1.2, तो यही वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा EF, अगर आप लोग EF निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा 88.2 माइनस में 1.2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 87 मीटर, यानी कि ये वाली साइड आपकी कितनी आ गई 87 मीटर। अगर ये 87 है तो इसके इक्विवेलेंट ये भी कितनी हो जाएगी 87 मीटर, क्लियर। ये वाला 90 और ये वाला 90, ठीक है। मैं पहले लेता हूं आपका छोटे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, यहां से A से और D तक मैंने x मान लिया और यहां से और यहां तक मैंने कितना मान लिया है y, ठीक है। मूवमेंट बाद में चेक करेंगे। तो ट्राइंगल की मैं बात करूं, अगर मैं छोटे वाली ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल आप ले लो कोई भी ट्राइंगल आपका छोटे वाला CDB, मैंने लिया है CD एंड B, ये वाला आपका ट्राइंगल लिया, क्लियर। ये वाला साइड गिवन है, ये निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू द 87 अपॉन में कितना आपका x, थीटा की वैल्यू कितनी है इस वाली ट्रायंगल में 60, तो आप लोग क्या लिख दोगे tan 60 इज इक्वल टू द 87 अपॉन x, 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू द 87 अपॉन x, सो आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 अपॉन √3, ये आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आप बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल आप लोग क्या लोगे EFB, अगर मैं ध्यान से देखूं तो EFB ये वाली ट्रायंगल लोगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही आपका क्या लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर कितना आपका 87 अपॉन बेस कितना आपका x प्लस वाई, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका tan 30 इज इक्वल टू द 87 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है।
अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू द 87/x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो क्लास, तो कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू द 87/3। ठीक है, अब आप लोगों ने किसका वैल्यू निकाला हुआ, x का इधर ले जाओ, y कितना आ गया आपका 87/3 माइनस में x की वैल्यू कितनी थी 87/√3। तो अब क्या करोगे आप लोग 87 कॉमन कर लोगे और एलसीएम ले लोगे √3, तो 3 - 1 कितना हो गया 87 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। ठीक है कि 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 117, 174/3। ठीक है कि नहीं, ये हो गया आपका। और इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड रेशनलाइज करा दो 174/3/3, इसको कैंसिल कर देना, ये क्या हो जाएगा क्लास आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके मोमेंट की क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल ईजी है, आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, पहले छोटे वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, बाद में फिर क्या करेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 15वें क्वेश्चन पे है, कोई भी स्टेट हाईवे है जिसके दोनों तरफ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक हाईवे है जो टावर पे जाके खत्म होता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्विंग ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट, जो अप्रोच कर रही है फुट को, ध्यान से देखें कहां पे गया, फुट टावर ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है कि नहीं, 6 सेकंड लेटर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंट है। और अब की बार जो इस एक्सरसाइज की बात करूं, जो लास्ट क्वेश्चन था वो एग्जाम से हटा दिया है। अब की बार टोटल कितने क्वेश्चन दिए न्यू वीक में, ओनली 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो क्लास, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग ट्राई योर सेल्फ कर सकते हो। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सिंपली इजीली क्या कर सकते हो, 9 चैप्टर को बना सकते हो। बहुत आसान है 9 चैप्टर, ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। ठीक है कि नहीं, पहले 16 क्वेश्चन थे, अब 15 है, 15 के 15 कर लो, विद एग्जांपल कर लो। ठीक है कि नहीं, एग्जांपल और अगर आपको एक्सरसाइज बना लेते हो तो उससे बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।